गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी हो सकती है। गजा में सूरत हाल खौफनाक है। हम अमन के क़याम के करीब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। एटमी तनसीबात तबाह कर दी। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। ईरान ने यूरेनियम अफजुदा की तो दोबारा बमबारी करेंगे। IAEA के मुआयनाकार ईरान के जौहरी हथियारों का जायजा लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात ख़त्म करने का भी ऐलान। कहा, कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। हमारे पास कनाडा के खिलाफ कार्ड्स हैं, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। अमरीका कनाडा से ताकतवर है। कांगो के वक्त का भी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। जंगबंदी पर सदर ट्रंप की पाक भारत क़यादत की तारीफ। भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और भारत के पास हाई लेवल जौहरी हथियार हैं। जंग के खतरनाक नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान और भारत के लोग बेहतरीन हैं। वो तिजारत करना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया। पहले पाकिस्तान, भारत, इसराइल, ईरान और अब कांगो और रवंडा में जंगबंदी कराई। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द ख़त्म कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की रुसवाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारत का मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करना गलत इक़दाम करार। सिंतास मुआहदे का इतलाक़ जारी रहेगा। भारत का सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालसी अदालत का किरदार नुमाया है। मुआहदा मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत मुतासिर नहीं होती। मुआहदा मुअत्तली के एकतरफा फैसले से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सिंतास मुआहदे पर अदालत फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत के फैसले का मतन। पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुश आइंद है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI व दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 12 जुलाई 2024 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 7-5 की अक्सरियत से नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदुखेल का 39 नशिस्तें PTI को देने का फैसला बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को असर नोट जायजा लेने की हिदायत। 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर नोट जायजा लिया जाए। दोनों जजों की हिदायत। मुख्तसर फैसला आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पढ़कर सुनाया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तों के केस के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मई 2024 में मखसूस नशिस्तों के लिए नजरसानी दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को दी। जुलाई 2024 में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच में 6 मई को नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की। आईनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्तें मुस्तरद करके अलग हो गए। आज 17वीं समाअत में पर जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजिम है। ज़रूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज़ न हो। मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद बैठ नहीं सकता। हमारे इस बेंच में बैठने पर आपका एतराज़ था। आपके दलाइल से ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं है। जस्टिस
सलाहुद्दीन का वकील हामिद खान से मुकालमा। नए 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज किया। वकील हामिद खान ने 10 रुकनी बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी नहीं सुन सकता। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने कहा है कि हम आपका एतराज़ मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत पर पजीराई। कहा कि फैसले से आईन व कानून की बालादस्ती कायम हुई और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन को चाहिए वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है, आइन की गलत तशरीह की गई। ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थीं, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। कानूनी और आइनी पोजीशन यही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। आइनी बेंच ने फैसले में सही तशरीह की है। जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो कैसे मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती थीं। तहरीक इंसाफ वालों ने एहतजाज करना है तो करें। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग अक्सरियत के करीब पहुँच जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ का केस बड़ा कमज़ोर था। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फैसला सुनाया। सारी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। सेनेटर फैसल बाउडा का बयान। दरियाए सवात में 18 सयाह बेरहम लहरों की नजर हो गए। 10 अफराद जाम भाग, 3 को बचा लिया गया। 5 लापता। जाम भाग होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ। जाम भाग मर्दान के रहायशी नौजवान फरमान और बच्ची इशाल की नमाज जनाजा नवाकली रुस्तम में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़, अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम भाग 8 अफराद की लाशें सियालकोट पहुँचा दी गईं। लाशें घरों में पहुँचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अशकबार। दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली चंद फैमिलीज दरिया के खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक रेला आया और सबको बहा कर ले गया। इंतजामिया ने दरियाए सवात के किनारे होटल, रेस्टोरेंट्स और तिजारती सरगर्मियां बंद कर दी। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा के होटलों के बाहर बैठने की जगह फौरी ख़त्म करने की हिदायत। वाक़े के बाद KP हुकूमत मुतहरिक, मुतअद्दिद अफसरान मुअत्तल। बाबूज़ई, सवात और ख्वाजा खेला के असिस्टेंट कमिश्नर्स मुअत्तल कर दिए। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसालिया महंगी का मुजाहरा किया। LOC से साहिल तक जारियत का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा, हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो इसका अपनी अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफ़गानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उनसे एक ही तकाजा करते हैं कि वो फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को जगह ना दे। पाकिस्तान ने पहले भारत को जारादारी कबूल की, ना अब करेंगे। पाकिस्तान की कहानी और तारीख को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। कमज़ोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तारीख हो जाता है। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। कई शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला और गुजरात में भी बादल खूब बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रहीम यार खान, बहावलपुर, लियाकतपुर और खानपुर में मूसलाधार बारिश। मीरपुर, माथिलो
और देर की ओबाड़ों में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। कल्लात शहर और गिरदनवा में भी बादल बरसे। पत्तोकी में बारिश के बायस दीवार गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से लड़की दम तोड़ गई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। NDMA का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान।